नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम आईटीओ के यमुना घाट हैं और किस तरीके से छठ की तैयारी हो रही है उसका जायज़ा लेने के लिए हम यहां पे पहुंचे हुए हैं। कल नहाए खाया है और कल से छठ की जो 4 दिनों का महापर्व है उसकी शुरुआत हो रही है और इस बार दिल्ली की सरकार ने ये ऐलान किया है कि स्वच्छ यमुना में इस बार छठ मनाया जाएगा और वही आईटीओ पर फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही। देखिए, हम आपको सबसे पहले यमुना की पानी को दिखाते हैं। तो ये देखिए, यमुना का पानी ये है। आपको पहले की तुलना में इस बार यमुना का पानी स्वच्छ नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग पिछले साल भी आए थे और ये जो आप किनारे देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पॉलीथीन, कैरी बैग या आपको पूरे कूड़े करकट से भरे रहते थे, लेकिन इस बार वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही और पानी बिल्कुल बहाव है, नॉर्मल है और पूरी पानी की स्थिति जो है वो बेहतर नज़र आ रही है पिछली बार की तुलना में। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इस बार यमुना में व्रती खड़े होकर छठ करेंगे और वो भी स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, एक तरीके से पानी के बहाव में खतरे के निशान को मार्किंग किया जा रहा है, वहाँ पे डंडे लगाए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश रहेगी कि उसके उधर आप लोगों को अर्घ देने के लिए नहीं जाना है, यानी कि खतरे के निशान उधर है, यानी कि उससे इधर आप खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं और पूरी की पूरी तैयारी दिल्ली सरकार की ओर से ये की जा रही है। और आप देख सकते हैं सामने मशीनें लगी हुई हैं, अभी भी यमुना में साफ़ सफाई का कार्यक्रम लगातार जारी है। इधर आप घाटों को किस तरीके से बनाया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं और प्रॉपर घाटों को बनाया जा रहा है। इधर जो घाट तैयार हो गए हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस साइड दूसरे साइड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, प्रॉपर घाट बना हुआ है, स्लॉपिंग है। आप ऊपर से आइए और यहाँ पे खड़े होकर आप अर्घ दे सकते हैं। तो ये दिल्ली सरकार की तैयारियां हैं और दिल्ली सरकार साफ तौर पर बार बार ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बार बार कह रही हैं कि इस बार यमुना में छठ मनाया जाएगा और साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा घाट अलग अलग जगहों पर दिल्ली में तैयार की जाएंगी। तो देखिए, कुल मिलाकर जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है। मशीनें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अभी भी मशीनों से आईटीओ का घाट साफ़ किया जा रहा है और पानी को स्वच्छ बनाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक वार पलटवार इसको लेकर भी चल रहा है, लेकिन घाटों को साफ़ सफाई का जो घाटों पर काम है वो शुरू हो चुका है। लगातार 24 घंटे ये काम जारी है और आप देखिए कि घाट को पूरी तरीके से मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है ताकि व्रती यहाँ पर खड़े होकर यमुना जी में छठ कर सकेंगे, सूर्य महादेव को अर्घ दे सकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले कृत्रिम घाट बनाया जाता था, वहाँ पे अर्घ दी जाती थी, लेकिन इस बार यमुना जी में लोग व्रती खड़े होकर अर्घ देंगे सूर्य को। इससे पहले जो घाट कहीं और होते थे वहाँ पानी भरी जाती थी और लोग वहाँ पर खड़े होकर अर्घ देते थे, लेकिन इस बार यमुना जी में लोग खड़े होकर अर्घ देते हुए हमें दिखाई देंगे। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी आईटीओ के छठ घाट पे हो रही है। सर, क्या तैयारी हो रही है, आप लोग किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं? तैयारी बड़ी भव्य तरीके से हो रही है। सरकार पूरी संवेदनशील है छठ माँ के पर्व को लेके। इससे पूर्व में जो सरकार रही उसने तो इसके प्रति नहीं दिखाया। हाँ, इनके आशीर्वाद पे जरूर सत्ता में काबिज रहे, बार बार एक ही शब्द वो प्रयोग करते थे दिल्ली वासियों के लिए या यमुना माँ के लिए, एक बार फिर मुझे जिता दीजिए, फिर मैं माँ को स्वच्छता, लेकिन वो संवेदनशीलता, वो सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो बड़ी निरंतर इस कार्य को कर रही है। इतने ही कम दिनों में यहाँ पे पूरा इसकी सफाई हो गई, पुताई हो गई और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घाट का भी निर्माण कर दिया कि इससे आगे ना जाए, यहीं तक आप पूजा। और इसमें और इसमें सीएम जियान साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि आप इसके अंदर जाके पूजा कर सकते हो। तो बहुत बड़ी इससे पहले हम लोग आए थे तो उधर घाट बनाया गया था, वहाँ पे लोग खड़े होकर अर्घ देते थे, कृत्रिम घाट था, वहाँ पे पानी भरी जाती थी, जो हमें देखने को मिले। इस बार यमुना जी में ही खड़े होकर अर्घ देना है। ये देखिए, जो कहते हैं ना कि सूर्य भगवान के पास जाके अगर आशीर्वाद लिया जाए तो बात अलग होती है और हमें वैकल्पिक करना होता तो एक तो मजबूरी थी हमारी जो इतने सालों से निरंतर होती आई। अब जो सरकार है वहाँ पे कृत्रिम घाट तो है ही जो पहले से वहाँ पे इस बार वहाँ भी व्यवस्था की जाएंगी ना? होगी व्यवस्था वहाँ पे, जिसे लगता है वहाँ पे कर सकते हैं। जी 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 जी, क्योंकि ये पूरा पूर्वी दिल्ली जो है यहाँ पे आके पूजा करता है। इतनी बड़ी हो, आपको विनोद नगर हो, मयूर विहार हो, ये सब जी जी पूरी मैं पूर्वी दिल्ली का करीबन मैं कहूँगा 5-6 किलोमीटर की रेंज जो है वो कवर करता है। इतने लोगों का यहाँ पे आना,
इसीलिए आपने देखा इस घाट की चौड़ाई को भी इस समय सरकार बढ़ा ली, जैसे भी पिछली बार हम लोग आए थे, पैर रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही थी। अच्छा ये बताइए, ये क्या करीबन मेरे दूसरे हिसाब साइड से 80 मीटर अभी अंदर आ गए हैं हम यमुना के, जिससे कि लोगों को यहाँ पे आसानी से पूजा करने की सुविधा मिले। तो ये सरकार कर रही है कि हाँ, जो लोग आए उन्हें किसी प्रकार की पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरे साइड भी हम लोग देख रहे हैं कि काम लगा हुआ है, क्या उस साइड भी घाट बनाने की कोशिश उधर भी हमारी जो बात चल रही है कि सरकार के माध्यम से कि भाई उधर भी व्यवस्था की जाए कि इतना संख्या बल आ गया कि हम उसे डिप्लॉय उधर भी कर सके। तो जब विभाजन होता है तो अच्छे तरीके की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, धक्का मुक्की करने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए सरकार वहाँ पर भी व्यवस्था कर रही है, वहाँ पर भी जेसीबी मशीन लगी है, वहाँ पर भी आपने देखा डंडियों को लगा दिया गया जिससे लोग उस साइड में पूजा कर सके। जी अच्छा ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि पुष्प वर्षा व्रतियों पे होगी, चाय और कॉफ़ी के भी इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही साथ मैथिली और भोजपुरी गानों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और एक खबर तो ये भी है कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आ जाए। बिहार से कनेक्शन है क्योंकि वहाँ चुनाव है सर। देखिए, मैं कनेक्शन की बात नहीं कहूँगा, श्रद्धा किसी कनेक्शन के मोहताज नहीं होती। जहाँ पे श्रद्धा भाव होता है वो अपने आप। और ये अगर हो रहा है दिल्ली वासियों के लिए, यमुना के लिए, तो ये मैं बात कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि कहीं चुनाव हो रहा है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। इससे यहाँ पर जो छठ माँ के लिए है अच्छी तैयारी हो पा रही है। लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आपका दृष्टिकोण जैसा रहता है वैसे ही आप सोच पाएंगे। आप लोगों को खबर है प्रधानमंत्री जी आएंगे क्या? जी अभी मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आपने जो बात कही है कि चाय नाश्ते की व्यवस्था हुई, यहाँ पे जो छठपूजा समिति होती है वो इस तरह की व्यवस्था करती है जिससे लोगों को। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया इस बात का। अच्छा अच्छा अच्छा, पुष्प वर्षा व्रतियों पे कराई जाएगी। आप लोग को इस बारे में जानकारी? अभी हमें जानकारी इसके रिगार्डिंग नहीं मिली कि भाई इस तरह की प्रक्रिया सरकार सोच रही। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर है चहल पहल, तो कहते हैं ना वो जब धुआं थोड़ा बहुत चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है, तो ज़रूर हो सकता है कि सरकार संवेदनशील हो। और चाहिए भी, भाई पर्व के रूप में आ रहे हैं लोग इतना श्रद्धा भाव से, तो उस पर करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी कहूँगा सरकार का। तो हिंदुत्व मॉडल भी है यहाँ पर, मतलब एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि हिंदुत्व मॉडल पे बीजेपी की दिल्ली की सरकार है वो आगे बढ़ रही है। देखिए, दिल्ली की सरकार तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, किसी धर्म विशेष को ही नहीं वो देती, सभी को दिया हुआ है जब भी है। हाँ, ये होता है कि आप सोचते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है वैसे भी। लेकिन अगर बात करें तो सनातन धर्म अपने आप में बड़ा उच्च धर्म है, यहाँ पे सभी को एक साथ रखने की बात की जाती है। इसीलिए सनातन की वजह से ही भारत की संस्कृति बची हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमने इस साइड का दिखाया और इसी साइड हमेशा से छठ व्रत हुआ करता था। लेकिन आप दूसरे साइड, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप जूम करके दिखा सकते हैं, दूसरे साइड भी काम चल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस साइड जो परंपरागत छठ घाट है वहाँ तो व्रती आएंगे ही आएंगे, लेकिन व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए, भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए दूसरे साइड भी घाट बनाया जा रहा है। आप उधर भी देख सकते हैं, उधर भी काम चल रहा है। उधर भी डेंजर मार्किंग का जो लेवल है लकड़ियों से वो लगा दिया गया है। और यमुना का जो बहाव है ना वो बिल्कुल अविरल तरीके से यमुना बहती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है आईटीओ घाट पे। और आप देख सकते हैं कि सामने कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन काम लगातार, सामने देखिए आप जेसीबी से काम हो रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लकड़ियों को काट के यमुना जी में लगाया जा रहा है ताकि कोई खतरा ना हो। आगे के खतरा को रोकने के लिए और डेंजर मार्क बनाने के लिए कि आपको इससे आगे नहीं जाना। ये जो लकड़ी के खंभे लगाए जा रहे हैं यमुना जी में, ये बताने की कोशिश हो रही कि इससे आगे आपको नहीं जाना है और इसी के अंदर आपको रहकर अर्घ्य देना है। यमुना जी में स्वच्छ पानी को देखते हुए देखिए अब लोग यहाँ पे स्नान भी करने लगे हैं। और ये घाटों किनारे आप देख सकते हैं लोग पूजा पाठ भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं तो ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये लोग आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, पहले पूजा कर ले ये लोग। और इधर भी आप देख सकते हैं कि काम लगातार आईटीओ के घाट पर जारी है। आप यमुना घाट बराबर आती हैं? हाँ, जब ये छठ पूजा आता तो नहाने के लिए आ जाती। तो ये साफ सफाई इस बार लग रहा है बहुत अच्छा, खूब बढ़िया था। इससे पहले आप आई थी? हाँ आई थी। तो इस बार कैसा है व्यवस्था? अब की बार बहुत अच्छा लग रहा है। इस पहले बार तो पानी में आप लोग नहा रही हैं? नहा रहे हैं, उस बार तो यहाँ पर पानी ऐसे करके नहा बदबू आ रहा था पहले बदबू रहता था। हाँ, अब सब सही है। अब तो आप सुन सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि पहले बदबू आती थी, लेकिन अब आप क्या कहेंगी? बहुत बदबू आता था पहले पानी में, अभी साफ सफाई तो सही है। अच्छा, तो छठ में इस बार यही मनाना है कि घर जाना था? ना, यही मनाना है। अब कहाँ रहती हैं? पटना तरफ से आए हम। हाँ। रहते हैं वहाँ, रहते हैं कुछ पांडव नगर रहते पांडव हैं। नगर। ये
तो इस बार यहाँ पे आके छठ करना है कि पांडव नगर में भी घाट बन रहा है वहाँ करेंगे? यहीं करेंगे आके। तो यहाँ कैसे आते हैं आप लोग? गाड़ी से आएंगे। गाड़ी से आ जाती है ना? तो आप देख सकते हैं कि लोग कहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं लेकिन यहाँ पे, और आप सबसे बड़ी बात जो आप सुन रहे हैं इन लोगों से वो ये है कि हर साल बदबू आती थी, इस बार यमुना जी में कोई बदबू नहीं है। तो आप देख सकते हैं इधर भी कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और ये देखिए सब कोई स्नान कर रहा है। बड़ी बात ये है कि लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका कारण ये मात्र आपने सुना, जो व्रती हैं, जो छठ वाले लोग करने वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले बदबू आती थी, पहले गंदगी रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे ITO घाट पे आए हैं, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जिस तरीके से सफाई हो रही है और जो घाटों की व्यवस्था की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं दिल्ली की सरकार को, माननीय रेखा गुप्ता जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो व्यवस्था है, और इसको देख के दिल आज गदगद हो गया है। पिछले 15-17 वर्षों से जो स्थिति थी यहाँ की, यहाँ से निकलना मुश्किल था, आज देखिए काम दिख रहा है। अब लोग आप देखिए स्थिति, आज लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, महिलाएं स्नान कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 साल में हम इसको आचमन भी करेंगे, और जो गडकरी जी ने कहा था कि यहाँ बोट चलेगी और आगरा तक इस बैठ के जाएंगे, तो वो स्थिति होने वाली है। अच्छा, ये छठ पर्व मनाया जा रहा है, इस बार यमुना में व्रती खड़े होकर अर्घ्य देंगे, तो दिल्ली सरकार ने इस बार ऐसा क्या किया कि इतना अचानक, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं कि केमिकल डाल के साफ़ किया गया है? देखिए, हमारी काम करने की इच्छा है, इच्छा रखते हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। जो इच्छा ही नहीं तो काम क्या होगा? अच्छा, आप बिहार से आते हैं, बिहार में इस साल चुनाव है, तो चर्चा ये भी है कि पूर्वांचल वालों को, बिहार वालों को किसी भी तरीके की नाराज़गी नहीं मोल लेना है, इसलिए इस तरह की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, इस साल चुनाव है तो इतनी तैयारी है, अगले साल नहीं होगी। चुनाव बिहार में है और हम दिल्ली में खड़े हैं, तो दिल्ली से बिहार का वो नहीं है। देखिए, ये हर साल काम होगा, और आगे भी देखिएगा। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी आप देखिएगा क्या स्थिति होगी, कितना साफ सुथरा होगा। इसमें चुनाव को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक हमारा ये एक जो छठ पूजा है, एक उसका प्रतीक है, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और सरकार इसलिए चाहती है कि लोगों को दिक्कत ना हो, सिस्टम से, तरीके से पूजा पाठ कर सके, बस इतना ही ध्येय है सरकार का। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो यमुना जी में स्नान करके और पूजा करके यहाँ से जा रही हैं। आप लोग यहाँ पे स्नान करने आई थी, कैसी व्यवस्था है और यमुना जी आपको साफ लगी इस बार? बहुत अच्छा है भैया, सब चीज़ अबरीदा अच्छी दिया, साफ सुथरा, पानी भी सही है। अभी क्या बार पहली बार नहाई है यमुना जी में या फिर नहीं? यहाँ पहले बार आए, गांव लोग सब बोला अच्छी है यमुना जी, तो वहाँ पर चलो नहाने के लिए। अच्छा, इस बार साफ सफाई, आपने सुना कि साफ सफाई है इसलिए? हाँ। आप क्या कहेंगे, आपको कैसी लगी व्यवस्था? अच्छा है। तो छठ आप लोग करती हैं? हाँ। तो कहाँ से है बिहार में वैसे? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर, लेकिन छठ यहीं करना है? छठ यहाँ ने बिहार नोएडा में करते हैं। नोएडा करिएगा, लेकिन यहाँ पे स्नान करने आई हाँ। हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगी? मैं भी छठ पूजा करती हूँ, यहाँ पर आए गंगा स्नान करने। अच्छा, हाँ, हम बेगूसराय। तो आप लोग श्रद्धा से यहाँ पे आए हैं। इस बार आपको गंदगी वगैरह तो देखने को नहीं, बहुत साफ सुथरा है ना। अच्छा, हाँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन महिलाओं ने बताया कि क्या व्यवस्थाएं हैं और इस बार यमुना जी कितनी साफ़ है और यहाँ पर व्यवस्थाएं इनको कितनी अच्छी लग रही हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये बता दें कि ITO में छठ पूजा को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही है, इसको हमने दिखाने की कोशिश की है। ये बात सही है कि कई बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रभा साक्षी की टीम लगातार 2-3 सालों से यहाँ पर आती रही है और व्यवस्थाओं का मुआयना ज़रूर करती रही है। लेकिन इस बार आपने खुद श्रद्धालुओं से सुना कि किस तरीके से यमुना उन्हें स्वच्छ नज़र आ रही है, बदबू नहीं आ रहा है, और यही कारण है कि जो श्रद्धालु हैं वो बेहद ही खुश हैं। और देखते हैं किस तरीके से आगे व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की जारी रहती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।